हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गंगेश फ्रॉम रिलायबल ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये आपको सामने दिख रहा है वो टेंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, अगर ये देखते हैं प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। तो हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल का हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज़ कब करते हैं, इसमें हम ये सीखेंगे। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड, कब यूज़ होता है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब एक एक्शन, कोई काम जो उस समय चल रहा हो जिस समय आप बोल रहे हो। ठीक है, किसी विषय के बारे में जब आप बोल रहे हो उस समय उस विषय में काम चल रहा हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, तो एक्शन कब गोइंग ऑन चल रहा होगा, जो काम कब हो रहा होगा, जिस समय आप उसके विषय में बोल रहे होंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक आपको एग्जांपल मिलेगा, सी इज़ सिंगिंग। ओके, तो आप देख रहे हैं कि कोई लड़की सिंगिंग कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपने ऐसे वर्ब का यूज़ किया, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ किया, सिंगिंग। तो सी इज सिंगिंग, इट मीन्स आप देख रहे हैं कि हाँ वो सिंगिंग कर रही है। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या हो रहा है कि उसकी सिंगिंग वाली जो एक्शन है वो गोइंग ऑन है, चल रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए आपने इस तरीके से इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस सेंटेंस को बोला। ठीक है, या लिखा। द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, इट मीन्स आप सामने खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि बॉयज़ क्या प्ले कर रहे हैं, हॉकी प्ले कर रहे हैं। तो हॉकी प्ले कर रहे हैं किस समय, जिस समय आप बोल रहे हैं हॉकी के बारे में, उस समय आपके सामने वो एक्शन क्या है, वो गोइंग ऑन है, चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। देखिए अब फिर आगे कहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। अब फॉर ए टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन का मतलब ये देखिए कि यहाँ पे आपको कौन सा टेम्परेरी एक्शन, विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए ये तो टाइम ऑफ स्पीकिंग था कि जिस समय आप बोल रहे थे उसी समय वो एक्शन, वो काम चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे टेम्परेरी एक्शंस होते हैं जो आपके एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं चल रहे हों, बट वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म में, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में वो बोले जाते हैं। देखिए क्या है, आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, एक बुक है। ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड, उसे रीड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें लिखा आई एम रीडिंग, मैं रीड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डेविड कॉपरफील्ड की बुक। बट अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में इसमें क्या है, बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट। इट मीन्स जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने कोई बुक स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, अब उस बुक को स्टडी कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकला हूँ, बाहर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि आर यू रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। मैंने बोल दिया कि यस आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। इट मीन्स उस समय मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रीड कर रहा हूँ। हो सकता है इन द मिड ऑफ द बुक मैं हूँ, बुक के बीच में हूँ, या बुक अभी नहीं कंप्लीट मैंने किया है उस समय नहीं, लेकिन मैं रोज़ उसे कर रहा हूँ, कुछ दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसे टेम्परेरी एक्शन कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड। अब कोई ऐसा काम जिसे आपने पहले ही अरेंज कर लिया हो, जिसे आपने पहले ही डिसाइड कर लिया हो, टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर। कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में आप भले से करेंगे लेकिन पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया। जैसे समर वैकेशन आ रहा है, तो उस समर वैकेशन में आप घर कहीं घूमने छुट्टियों में जाना चाहते हैं, तो पहले ही डिसाइड आपने कर लिया। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस किस में बोले जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए यहाँ पे आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, अब इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि टुनाइट, आज की रात हम सिनेमा देखने जाएंगे। तो इसको किस में, ये नहीं बोलेंगे ये कि आई विल गो टू द सिनेमा टुनाइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड है, पहले से अरेंज्ड है, तो इसलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, आई एम गोइंग टू
द सिनेमा टू नाइट, माई अंकल इज़ अराइविंग टमोरो। इट मीन्स इनको पहले से पता है, इनके अंकल ने पहले से ही ये प्लान फिक्स करके रखा है, अरेंज करके कि वो कल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम किस टेंस के अंदर में रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ओके अब देखिए, इट हैज़ बिन पॉइंटेड आउट बिफोर दैट द सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड फॉर ए हैबिचुअल एक्शन। जैसा कि हमने पहले ही बताया था पहले की वीडियो में कि क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड किसके लिए? हैबिचुअल। इट मीन्स सुबह से शाम तक जो भी काम जिन्हें आप रिपीट करते हैं, माने दोहराते हैं जिस काम को, वैसे काम के लिए क्या होता है कि हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, बोलने के लिए। चाहे वो 1 दिन में दोहराया जाए, चाहे वो 10 दिन में, चाहे वो 10 साल में, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? हैबिट के काम होते हैं, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन होते हैं। तो इन्हें हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। अब हाउएवर व्हेन द रेफरेंस इज़ टू ए पर्टिकुलरली ऑब्स्टिनेट हैबिट। ऑब्स्टिनेट हैबिट का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसा है ना कि जिद करके कुछ काम करते हैं कि नहीं मैं ये काम करूँगा, मतलब एक ये होता है कि जिद्दी थोड़ा स्वभाव के लोग होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा काम करते रहते हैं, ठीक है। तो समथिंग विच परसिस्ट, इट मीन्स कि वो मतलब उनके अंदर ये होता है कि हाँ वो ऐसा ही काम करेंगे, उसमें उनका मतलब एक निश्चय ही होता है कि दृढ़ निश्चय, ठीक है। दृढ़ निश्चय का मतलब आप ये समझिए कि उन्होंने ऐसा बना लिया है कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है, ठीक है, अपने से प्रॉमिस कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्पाइट ऑफ एडवाइस और वार्निंग, इट मीन्स अगर एडवाइस और वार्निंग दे दिया जाए तो भी वो ऐसा ही काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विद एन एडवर्ब। अब इसमें ये क्या हुआ है कि अब इन स्पाइट ऑफ एडवाइस और वार्निंग के साथ में ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अब एडवर्ब आप यूज़ करें। अगर इसको आपको कॉन्टिन्यूअस में बोलना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं हमारे, ठीक है, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली। तो ये सब वर्ब हैं जो एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। देखिए माय डॉग इज़ वेरी सिली, मेरा डॉग है वो बहुत ही सिली है, ठीक है। अब इसमें इसकी ये क्या है, ये क्या गलत करता है? ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, ये रोड के बीच में, ठीक है, जाके वहाँ पे टहलता है, ठीक है, रनिंग दौड़ता है, ठीक है। तो ये इसकी बैड एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये ऑब्स्टिनेट हैबिट जिसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो ऐसे ही नेचर बना लिया उसने। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है ऐसी हैबिट, जो बाद में चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे अगर सेंटेंस हमें बनाना है तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही लेंगे। अब आगे चलते हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, जो अपने मीनिंग की वजह से आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब देखिए वर्ब ऑफ परसेप्शन है, कुछ ऐसे परसेप्शन होते हैं जो आपके माइंड में फिक्स होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि मतलब वो ऐसे आप विचार ही बना लेंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपके साथ कहीं ना कहीं आपके साथ ही रहेगी वो ऐसी परसेप्शन। इट मीन्स कि आप एक मेंटालिटी आपकी सेट हो जाएगी उसको लेके। तो वैसे वर्ब्स होते हैं। देखिए अब इसमें सी, इसमें क्या होता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होते, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल के तरीके से ही यूज़ होंगे। हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज। अब वर्ब ऑफ अपीयरिंग, कुछ ऐसे अपीयरिंग से रिलेटेड, अपीयर होने से रिलेटेड जो वर्ब हैं, जैसे अपीयर, लुक, सीम। तो ये वर्ब ऑफ अपीयरिंग जो है वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ होते हैं, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होते। कुछ इमोशन से रिलेटेड वर्ब हैं जो कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होते। देखिए वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज़, प्रिफर। तो ये क्या होते हैं, कभी भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होते हैं, ठीक है। अब वर्ब ऑफ थिंकिंग, एग्जाम्पल थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर। तो ये देख रहे हैं ना, कुछ थिंकिंग से रिलेटेड वर्ब हैं जो अपनी, जैसे अब इसमें देख रहे परसेप्शन से रिलेटेड, जब भी इसकी मीनिंग हियर, सी, स्मेल, नोटिस, जब भी इसकी मीनिंग परसेप्शन से रिलेटेड होगी तब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होंगे। हाँ, इससे हट के अगर इसकी कोई मीनिंग है, ठीक है, परसेप्शन से हट के,
तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होंगे। आगे हम बताएंगे कि कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये वर्ब्स यूज़ होते हैं। अपीयरिंग भी, अगर अपीयरिंग के सेंस में है तो उस समय ये चीज़ें कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होंगी, ये चीज़ें प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ होंगी। इमोशंस के सेंस में है तो ये सिंपल में ही यूज़ होंगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होंगी प्रेजेंट। थिंकिंग से रिलेटेड है, अगर प्योर आप देखेंगे इसकी मीनिंग थिंकिंग से ही रिलेटेड है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना यूज़ होकर प्रेजेंट सिंपल, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, उसमें यूज़ होगी, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हैव में देखिए पोजेस। अब पॉजेसिवनेस एक होता है हमारा, हैव जब हमारे पोजेसन एक होता है, तो उसके सेंस में जब हम हैव का डिस्कस करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, तो ये भी होता है, वो अपने उस सेंस में नहीं यूज़ होगा, कॉन्टिन्यूअस सेंस में नहीं यूज़ होगा। थोड़ी देर के लिए अगर आपने आप बोलते आई एम हैविंग अ पेन, ठीक है, तो ये सेंटेंस उस जगह पे नहीं है, क्योंकि पोजेसन आपको जब अगर शो करना है तो उस समय पोजेसन शो करने के लिए आप हैव में आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जाते हैं। ऑन, पोजेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बी, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड इन द पैसिव। पैसिव में जब यूज़ होता है, उसके अलावा ये उस समय हो सकता है कि ऐसी चीज़ें यूज़ हो जाए, उसमें चेंजेस हो जाए, बट ये प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होते हैं पोजेसन के सेंस में। उससे हट के किसी सेंस में अगर यूज़ होना होगा तो हैव का यूज़ हैविंग हो जाएगा, बट पोजेस के सेंस में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे आप आइडिया पा जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए, ये रॉन्ग सेंटेंसेस है, ये राइट सेंटेंसेस है। यहाँ पे देखिए, दीज ग्रेप्सेस आर टेस्टिंग सोर। अब ये कुछ टेस्ट, ये देखिए ये टेस्टिंग, TASTING, ये वर्ब के ING फॉर्म में लिखा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, जिससे ये गलत है। अब दीज ग्रैप्स टेस्ट सोर, तो ग्रैप्स देख रही है प्लूरल नंबर में है, तो टेस्ट यहाँ प्लूरल वर्ब आ गया, एंड सोर। तो ये है कि अब यहाँ पे आप देखिए कि टेस्ट को टेस्टिंग सेंस में नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे आपका ये परसेप्शन जो है वो टेस्ट के सेंस में है, ठीक है, तो यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं लगेंगी। हाँ, अगर इस टेस्ट का सेंस कुछ और होता तो इस जगह पे ये टेस्टिंग हो जाता। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, देखिए ये भी थिंक वर्ब ऑफ थिंकिंग है, थिंकिंग के सेंस में कि मैं मानता हूँ कि तुम गलत हो, ठीक है। तो आई थिंक यू आर रॉन्ग, देखिए ये सेंटेंस सही है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में थिंकिंग वर्ब जो होता है, अगर थिंकिंग के सेंस में लिया गया है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना आके प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ होगा। सी इज़ सीमिंग सैड, अब ये भी गलत है, क्यों, सीम में नहीं होगा, सीम में अपीयर के रिलेटेड है, वर्ब ऑफ अपीयरिंग है, तो उसमें सीम का यूज़ ना होके शी सीम्स सैड, तो इसमें देख रहे हैं ना प्रेजेंट सिंपल में यूज़ हुआ है। अब आगे देखते हैं, ही इज़ हैविंग अ सेल फोन। अब यहाँ हैविंग देखिए पोजेसन के सेंस में यूज़ हो रहा है, तो मैंने बताया पोजेसन के सेंस में हैविंग का यूज़ नहीं होगा, किसी और सेंस में भले से हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट सेंस पोजेसन के सेंस में ही हैज़ अ सेल फोन, तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से पोजेसन के सेंस में हैव का यहाँ पे हैज़ की तरीके से ही के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना कि वर्ब ऑफ पोजेसन अगर पोजेस का है तो यहाँ पे हमने इसे प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ किया है। तो आप यहाँ आइडिया पा गए होंगे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ अपीयर, ठीक है, वर्ब ऑफ पोजेसन, तो ये सबसे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं उनका उस सेंस से हट के किसी और सेंस में आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ हो जाएगा, बट प्रॉपर उन्हीं के सेंस में नहीं हो पाएगा। अब हाउ एवर द वर्ब लिस्टेड एबव कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए उन्हीं का, जिन वर्बों को मैंने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होंगे, वहाँ देखिए उन्हीं वर्बों का किसी और सेंस में यूज़ हो सकता है कॉन्टिन्यूअस में, बट उस सेंस में नहीं जिस सेंस में मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस विद ए चेंज ऑफ मीनिंग, अगर उसकी मीनिंग्स डिफरेंट हो। शी इज़ टेस्टिंग द सूप टू सी इफ़ इट नीड्स मोर सॉल्ट। अब इसमें देख रहे हैं टेस्टिंग का सेंस इसमें क्या है, टेस्ट द फ्लेवर। अब इसमें टेस्ट का उससे परसेप्शन या कुछ ऐसी थिंकिंग से रिलेशन नहीं है, इसका फ्लेवर के सेंस में है कि इसका फ्लेवर उन्होंने टेस्ट करने के लिए किया था ना, टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, ठीक।
अब आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, अब इसमें कोई थिंकिंग, इनका कोई परसेप्शन, इनके दिमाग में वर्ब ऑफ थिंकिंग नहीं है, ठीक है। इनके दिमाग में एक आइडिया है, वो आइडिया से रिलेटेड थिंक ऑफ, ये आइडिया को इन्होंने यहाँ पे शो करने कि उनके मन में एक विचार है, नोशन है, कोई आइडिया हो कि ये ऐसी चीज़ें की जाए, ठीक है, कि मलेशिया जाया जाए। दे आर हैविंग लंच, अब देखिए यहाँ पे हैविंग का सेंस क्या है, ईट। अब ये ऐसे भी बोल सकते हैं दे आर ईटिंग लंच, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का सेंस है ईट, ओके। यहाँ पे हैव पोजेसन का सेंस नहीं है, तो इसी के लिए अगर हैविंग का यूज़ हो रहा है ये सही है, क्यों, यहाँ पे पोजेसन का सेंस ना हो के ईट का सेंस है, तो यहाँ पे ये सही है, तब ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ सकता है। बट पोजेसन के सेंस में ये क्या होगा कि यहाँ पे सिंपल फॉर्म में आएगा, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड। अब प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज़ होता है टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट मतलब अभी थोड़ी देर पहले की जो चीज़ें हो उसके लिए। अब ये उसके लिए इमीडिएट पास्ट के लिए ये जो आपके पास है एडवर्ब, इनको आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जस्ट, अब देखिए ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, ठीक है। अब ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, ये इमीडिएट पास्ट है, हो सकता है 1-2 मिनट पहले वो गया हो, ठीक है। इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 10, उसने 10 टाइम्स स्ट्राइक किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं जस्ट का मतलब उसने 10 टाइम्स ये किया, तो ये अभी इमीडिएट पास है, अभी ये हो ही रहा है, ख़त्म हो ही रहा है, उसके लिए ये लगाया गया। अब आगे देखिए सेकंड, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, मतलब जो एक्शंस में टाइम ना दिए हों, ठीक है। अभी कोई काम हो और आपको ये ना पता हो कि कब ये काम हुआ है, ठीक है, उस जगह पे आर नॉट डेफिनेट, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता है कि उसका टाइम क्या है या निश्चय क्या है, किस टाइम ये हुआ था, तो उस समय आप क्या करेंगे कि उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाएंगे, ये सेंटेंस को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हैव यू रेड गुलिवर ट्रेवल्स। अब गुलिवर्स जो ट्रेवल्स की जो इसमें बुक है, ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है, जैसे इनको ये पता नहीं है कि ये कब हुआ इस काम को, या कब फिनिश हुआ, ठीक है। तो अभी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, ये वर्क ऑफ कंप्लीटनेस, ये देखना चाह रहा है कि ये वर्क कंप्लीट हुआ, आपने पढ़ा उसको कि नहीं पढ़ा। तो इस सेंस में ये इनको टाइम से रिलेटेड, यहाँ टाइम से रिलेटेड कोई एडवर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान दीजिएगा कि आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। अभी तक क्या हुआ कि अभी तक उनको ये नहीं पता था कि वो एंग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि इनसे टाइम से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टाइम का कोई सेंस नहीं हो रहा है, लेकिन ये फास्ट की एक्शन है, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। मिस्टर हरी हैज़ बीन टू जापान। अब मिस्टर हरी के बारे में अभी तक का मतलब मिस्टर हरी क्या हुआ था कि मैं जापान जा चुके हैं, ठीक है। तो मिस्टर हरी के बारे में ये बोला गया है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम नहीं, अभी तक के बारे में उनका मतलब ओपिनियन जानने के लिए या उनके बारे में कुछ बोलने के लिए, अभी तक वो वर्क जो है उन्होंने कितनी बार उस वर्क को किया है, वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो कंप्लीटनेस, वर्क की कंप्लीट, एक्शन की कंप्लीटनेस के बारे में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट व्हेन वी थिंक, अब देखिए पास्ट के एक्शंस क्या होता है, इवेंट्स को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इट्सेल्फ। अब मान लीजिए कोई एक्शंस हुआ हो आपका पास्ट में, ठीक है, बट उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट अभी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आप गए बिस्कुट्स देखने, ठीक है, बिस्कुट्स देखने गए। अब होता क्या है कि वहाँ पे कोई बिस्कुट्स नहीं रहता है, ठीक है। देयर आरंट एनी लेफ्ट फॉर यू, मतलब वहाँ पे कोई बिस्किट है ही नहीं, उसने खाए तो पास्ट में थे, लेकिन अगर अभी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई बिस्किट नहीं मिलता है। तो आप बिस्किट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बिस्किट के बारे में जब क्वेश्चन पूछेंगे कि वेयर आर द बिस्किट्स, तो वहाँ पे आपको बिस्किट्स नहीं मिलते हैं, तो कोई बोल सकता है गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, कि उसका अभी इम्पैक्ट है क्योंकि बिस्किट को आप अभी भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव कट माई फिंगर, अब देखिए इसका फिंगर तो पास्ट में कटा, बट हैव का यूजेस कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहा है, क्यों, क्योंकि
अभी भी उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसका इम्पैक्ट है ना, इफ़ेक्ट है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, नाउ आई एम फ्री। तो अभी ये हैव का यूज़ करके फिनिश किया क्योंकि अभी वो फ्री घूम रहा है। हो सकता है उसके पास कोई वर्क हो, कोई उसको कंप्लीटनेस के बारे में जानना चाहो, आपने ये वर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया, तो वो बोल रहा है कि हाँ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, नाउ आई एम फ्री। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि किसी वर्क के कंप्लीटनेस के बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेस करते हैं, ठीक है। टू डिनोट एन एक्शन बिगनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, कोई एक्शन डिनोट करने के लिए जो पास्ट में मतलब शुरू हुआ हो, एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब क्या है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, अभी भी वो कंटिन्यू है, तो उस सेंस में भी बोला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है, बट आप ये भी जान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट का भी ऐसे यूज़ हम कर सकते हैं। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, देखिए आई हैव नोन हिम फॉर का यूजेस करके हम लोगों ने किस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया है। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने उन्हें लंबे समय से जानता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि पास्ट में आपने उन्हें जाना, लेकिन आज उनके बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं कि अभी भी आप उनको जानते हैं, ठीक है। ही हैज़ बिन इल सिंस लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक वो इल तो हुए हैं लेकिन अभी भी वो इल ही है, ठीक है। तो वी हैव लिव्ड हीयर फॉर 10 ईयर्स, अब हम लोग यहाँ पे कितने दिन से, 10 सालों से रह रहे हैं। तो अब 10 साल पहले आए वहाँ पे, लेकिन अभी भी 10 सालों पे रह रहे हैं, 10 साल हो गए आपको। तो ऐसे भी चीज़ों का यूज़ हम कर लेते हैं, ठीक है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। वी हैवंट सीन पद्मा फॉर सेवरल मंथ, मतलब कुछ महीने पहले देखा था बट अभी भी नहीं देखा, तो उसका भी आंसर आप प्रेजेंट परफेक्ट में देते हैं, ठीक। अब द फॉलोइंग adverbs और adverbs phrases can also be used with the present perfect। अब देखिए कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं या एडवर्ब के फ्रेजेस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं। नेवर एवर, इन क्वेश्चन ओनली, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि नेवर एवर का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछूं, हैव यू एवर सीन ताजमहल, तो आप करिए आई हैव सीन ताजमहल, तो ऐसा आंसर, हैव यू नेवर सीन ताजमहल, क्या आपने कभी भी नहीं देखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि नेवर एवर का ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, किसमें, क्वेश्चंस में। तो अब देखें, सो फार, टिल नाउ, येट। निगेटिव्स में निगेटिव अगर हमें सेंटेंस बनाना हो या क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हो तो उस समय, या बनाने हो, लिखने हो या बोलने हो, तो उस समय हम सो फार, टिल नाउ, येट, ये सब का कब यूज़ करते हैं, निगेटिव एंड क्वेश्चन में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, ही तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। ये कब यूज़ होती हैं आप देख लीजिएगा, इसमें ऐसे सेंटेंसेस बनाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब यहाँ पे देखिए नोट, द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ नेवर यूज्ड विद द एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, मतलब कुछ एडवर्ब जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ही लगते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब होते हैं पास्ट टाइम एडवर्ब। अभी आगे देखेंगे कि कौन से पास्ट टाइम एडवर्ब होते हैं। वी शुड नॉट से, हम वी शुड नॉट से, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ गॉन टू कोलकाता यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। तो ऐसे कल के किसी काम को जब आप एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम को शो कर देंगे, वहाँ पे शो करने के बाद आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बोल सकते, इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे, ठीक है, जब आपका एडवर्ब ऑफ पास्ट आपका शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एडवर्ब ऑफ पास्ट नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोल सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, सच केसेस द सिंपल पास्ट शुड बी यूज। अब इस केसेस में क्या होता है, सिंपल पास्ट यूज होता है जिसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे, क्यों, क्योंकि एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पास्ट टाइम को समझ लीजिएगा और किस तरीके से आप जान रहे हैं कि कोई काम स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी भी वो स्टिल अगर कंटिन्यूइंग है, चल रहा है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट उसमें आपको एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम नहीं होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये लास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस का। अब डिग्री है। अब यहाँ पे देख, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट। देखिए सेम वैसे ही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था, बट थोड़ा डिफरेंस है। विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग एज ही हैज़ बीन। अब देखिए हैज़ बीन क्या है, इसमें ये ऑक्सिलरी समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब की तरीके से यूज़ हो रहा है। स्लीपिंग फॉर, ये देखिए फॉर का यूजेस हुआ है, फॉर 5 आवर्स, देख रहे हैं ना, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हमने 5 आवर्स, 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 5
फॉर का यूजेस किया, फॉर 5 आवर्स एंड इज़ स्टिल स्लीपिंग, मतलब वो अभी भी सो ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम किस में बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब 4 घंटे पहले शुरू हुआ, अभी भी ये सो ही रहे हैं, ठीक है। तो दे हैव बिन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, मतलब इट मीन्स वो पहले कुछ महीने पहले स्टार्ट किए थे, अभी भी वो ब्रिज क्या है वो बना ही रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन स्टिल कंटिन्यूइंग है, वो अभी भी पूरा हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। दे हैव बिन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, अब वो क्या हो रहा है कि दे हैव बिन प्लेइंग 4 o'clock, अब हो सकता है 6 o'clock हो, बट उसने क्या स्टार्ट किया, वो सब खेलना कब स्टार्ट किया, 4 o'clock पे, और अभी तक खेल रहे हैं। तो ये देख लीजिए, कोई भी वर्क हो जो पास्ट में स्टार्ट हुआ बट अभी भी कंटिन्यूइंग है, कंटिन्यू है वो वर्क, तो ऐसे वर्क, ऐसे सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या, दैट दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम यूज्ड, किसी एक्शन के लिए जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो गया, ठीक है। सच केसेस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फेसाइज्ड। अब उसका क्या होता है, कॉन्टिन्यू एक्टिविटी की जो कॉन्टिन्यूटी होती है, मतलब कहीं ना कहीं इम्फेसाइज करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उन पर जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए। अब देखिए कैसे, वाई आर योर क्लोथ्स सो वेट, अभी आप देख रहे हैं कि उसके, ठीक है, क्लोथ्स गीले हैं। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, अभी वो गार्डन में पानी डाल के आया है, वो काम ख़त्म हो गया है, बट आप देख रहे हैं ना कि उसी गार्डन की, उसी की वजह से, उसकी एक्टिविटी पे एम्फेसाइज करने के लिए, प्रीवियस एक्टिविटी को, कि ये यहाँ से इन्होंने ये काम को शुरू किया है, इनका मेन रीज़न क्या है कि वो गार्डन में पानी डाला, इसी की वजह से ये वेट है। तो ये देख रहे हैं ना, कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो आपके पास्ट में शुरू होकर ख़त्म भी हो जाते हैं, बट उसका इम्पैक्ट आगे तक रहता है, इफ़ेक्ट। तो उस इफ़ेक्ट को आपको दर्शाने के लिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोलना पड़ता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई हो तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और उसका ज़रूर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।